40 दिन तो बहुत दूर की बात है। जिस्मों का ख्याल करते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस जिस्म की हैसियत क्या है। ये जो चमड़ी है इसकी हैसियत क्या है, ये जो गोश्त पोस्त हमारे जिस्मों पर है इसकी हैसियत क्या है पता है तुम्हें? इसको सजाने के लिए औरतें 2-2 घंटा शीशे के पास खड़े होकर मेकअप करती रहीं। अब औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो, जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके। अगर आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की ये वीडियो नहीं देखी तो याद रखना इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, आप ख़ुद हैं इसके ज़िम्मेदार। इसलिए कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना और मुकम्मल सलमान अज़हरी साहब क़िबला की वो वीडियो देख करके जाना कि उन्होंने कब्र के हालात, वो कब्र के वो मंज़र बयान किए हैं कि अगर कसम खुदा के इंसान अगर जान जाए तो मैं आपको बता दूं खाना पीना, शादी विवाह सब कुछ छोड़ देगा। इतना ख़तरनाक बयान उन्होंने किया है और लोगों के बारे में उन्होंने पैगाम दिया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बारहा गुजारिश करूंगा कि मेरे नाज़रीन बने रहना, मुकम्मल वीडियो को देख करके जाना। 4 से 5 मिनट की ये वीडियो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की। उन्होंने जो है, जो औरतें जो है घंटों तलक शीशे के सामने होती हैं और घंटों तलक संवरने में, सजने में गुजार देती हैं, और जो हमारे बॉडी बिल्डर हुआ करते हैं, जो अपने जिस्म की नुमाइश किया करते हैं, दिखावा किया करते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या पैगाम दिया है। तो आप बने रहना और मुकम्मल ख़बर, मुकम्मल जानकारी लेकर के जाना। हाँ मेरे भाई, कसम खुदा की ये पैगाम इतना ख़तरनाक पैगाम है और दिल पर लगने वाला पैगाम है कि अगर इंसान जान जाए कि कब्र के वो मंज़र, कब्र के वो हालात क्या हैं, तो वो खाना पीना छोड़ देगा। हत्ता कि जो उसकी बहुत दिलचस्प चीज़ हुआ करती है, यहाँ तक कि वो शादी विवाह छोड़ देगा, दौलत कमाना छोड़ देगा और हर वक्त वो दीनदारी में लगा रहेगा, हर वक्त वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहेगा। लेकिन हम जानते ज़रूर हैं, लेकिन हम फिर भी अपने जहन से उतार दिया करते हैं। जब तक हम ये बयानात सुनते हैं तब तक हमारे दिलों पर खौफ तारी होता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो आइए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के उस बयान को, उस पैगाम को हम सुनते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हमें उस बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप तमामी हज़रात को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाई, बहुत अच्छा पैगाम है, अगर आपने सुन लिया तो याद रखिएगा कि आपके दिल पर एक कैफ़ियत तारी हो जाएगी। हाँ, आप डर जाएंगे, आप खौफ़ज़दा हो जाएंगे, हो सकता है कि आप शाम का खाना छोड़ दें। इतना खौफनाक उन्होंने बयान किया है, इतना दर्द भरा उन्होंने कौम को पैगाम दिया है। तो मेरे नाज़रीन बने रहना और मुकम्मल जानकारी, मुकम्मल ख़बर लेकर के जाना। तो आइए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी की वो वीडियो दिखाऊं, लेकिन उस वीडियो को दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो मेरे भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना, इसलिए कि हम आपकी जानकारी के लिए ऐसे वीडियो ले करके हाजिर हुआ करते हैं। तो आइए वीडियो हाजिर देखें और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर पेश करके जाएं कि ये बयान, ये पैगाम आपको कैसा लगा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का। 40 दिन तो बहुत दूर की बात है। जिस्मों का ख्याल करते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस जिस्म की हैसियत क्या है। ये जो चमड़ी है इसकी हैसियत क्या है, ये जो गोश्त पोस्त हमारे जिस्मों पर है इसकी हैसियत क्या है पता है तुम्हें? इसको सजाने के लिए औरतें 2-2 घंटा शीशे के पास खड़े होकर मेकअप करती रहीं। अब औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो, जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके आते हैं। इतनी छोटी कब्र कि करवट लेने की भी जगह नहीं होती, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होती। आज अपने पलंग पर सो करके देखो, किसी का हाथ टच हो रहा है तो नींद नहीं आती, लेकिन कब्र में इतनी तारीक जगह पर, छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर छोड़ दिया जाता है कि मुर्दा करवट भी नहीं ले पाता। फिर प्लस उसको ऊपर से, नीचे से, पेट से बांध करके रख दिया जाता है। तुम्हें पता है अब हुक्मा ने जो लिखा है वो सुनो बुजुर्गों ने, जैसे ही तीसरा दिन आता है तुम्हारी कब्र की जिंदगी का,
جب 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، منہ کے ذریعے سے انتڑیاں یا جو بھی اندر کا لیکویڈ ہے سب باہر آتا ہے۔ 5ویں دن کان کے اندر سے بھیجا نکلنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو بھیجا سر کے اندر ہے وہ ختم ہو کر کے سڑ کر کے پیپ کی شکل میں کانوں سے باہر آنے لگ جاتا ہے۔ ناک اور منہ سے پیٹ کی چیزیں، کلیجہ، خون بن جاتا ہے، دیگر چیزیں سب کان اور ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں، اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، 8ویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ پیٹ پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے، اور جیسی پیٹ پھٹتا ہے قبر میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تم 1000 کوشش کر لو لیکن وہ کیڑے اسی کے لیے پیدا ہی کیے جاتے ہیں، ان کی غذا ہے۔ وہ ناک سے نکلا ہوا گودا، منہ سے نکلا ہوا گودا کھانے کے لیے کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، پورے جسم پر طاری ہو جاتے ہیں۔ پیٹ جب پھٹ جاتا ہے تو اتنی شدید تعفن والی بو آتی ہے کہ قبریں بند ہوتی ہیں، ورنہ کئی لوگ صرف بو سے بیمار ہو جاتے ہیں، کئی لوگ۔ اور یہی ہمارے جسم کی حیثیت ہے، یہی ہمارے جسم کی حقیقت ہے۔ اور چند دن گزر جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لٹک کر کے باہر نکلتی ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آ جاتی ہیں اور گڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب جو جسم کے اوپر موجود گوشت ہے اس کو چونٹیاں، مکوڑے اور کیڑے کھانے لگ جاتے ہیں۔ کھاتے کھاتے 2-3 مہینے کے اندر اس کو صرف اور صرف ڈھانچے کی شکل چھوڑ دی جاتی ہے، ہڈیاں باقی رکھی جاتی ہیں۔ جن بالوں میں تم کنگھیاں کرتے ہیں ان بالوں کی جڑوں میں پیپ پیدا کیا جاتا ہے، ہر بال کی جڑ پیپ بہاتی ہے۔ اور جن چہروں پر تم پاؤڈر لالی لگا کر کے اس کو سجایا کرتے آئینے میں کھڑے ہو کر، ان چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات، اور اگر گنہگار ہیں تو ان کے چہروں پر بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کی قبروں پر سانپ ان کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں اور ان کا گودا پیتے رہتے ہیں۔ سانپوں کا عذاب، بچھوؤں کا عذاب، یا قبر کے عذاب کے ساتھ یہ جسم گلا دیا جاتا ہے، ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا۔ تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد احساس نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہر درد کا احساس دگنا کر دیا جائے گا۔ آج زندگی میں جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے درد ہوتا ہے، مرنے کے بعد یہ درد 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گا، تمہیں اور درد ہوگا، اور درد ہوگا۔ یہی جسم جو کیڑوں کی غذا بن گیا، کفن ختم ہو گیا، ہمارے جسم میں پیٹ کا گودا باہر آ گیا، آنکھوں سے کانوں سے ساری چیزیں لیکویڈ ختم کر دی گئی، بھیجا کانوں سے بہہ کر کے نکل آیا، بچا کیا ہمارے پاس؟ جس جسم کو ہم سجاتے رہے، سنوارتے رہے، اس پر ہزاروں پیسے بہاتے رہے، یہ جسم 40 دن کے اندر کیڑوں کی غذا بن گیا، سب ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہر انسان کے جسم کے ساتھ قبر یہی کرتی ہے۔ قبر دباتی الگ ہے، کیڑوں کا عذاب الگ ہے، بچھوؤں کا عذاب الگ ہے، لیکن یہ سب کے لیے احکام نہیں۔ کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بن کر کے جاتے ہیں۔